Hello students, कैसे हो आप सब लोग? Guys, I'll welcome you all in our next session of INMO flashback series. So guys, in this series we are solving previous year INMO questions and so far we have solved 10 years of papers starting from year 2000 until 2009. ठीक है, तो वो सारी वीडियोस आप देख सकते हो चैनल के ऊपर. You can find them on the channel and playlist has also been formed there, तो आप playlist को भी follow कर सकते हो वहाँ पे, right? So guys, today we are going to start with the first question of INMO 2010. तो आज हम 2010 INMO एग्जाम पेपर को स्टार्ट करने जा रहे हैं. So today we will be solving the first question of it, right? And that question is based on geometry, guys. And you know that question will be like one of the easiest one. मतलब like आपको लगेगा यार इतना easy question कैसे आ सकता है INMO के अंदर, right? After that you'll think about this. मतलब आप ऐसा सोचोगे उसके बारे में, ठीक है? So guys, without wasting any more time, है ना? Let us see this question and let me introduce myself first. My name is Lohit Jindal, guys. I've done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching mathematics since past 9+ years, more than 9 years हो गए अब तो, right? Since I've been teaching for mathematics for various competition exams like IIT JEE, Maths Olympiads and KVPY, etc. Right? तो guys start करते हैं. आज का क्वेश्चन देखते हैं हम. INMO 2010 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट? सो गाइस दिस इज द क्वेश्चन. ओके, आप रीड कर सकते हो एक बार. प्लीज रीड इट वंस एंड आई विल रिक्वेस्ट अगेन यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव दिस क्वेश्चन एन अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ. गाइस इस क्वेश्चन को पहले देखने से पहले, वीडियो देखने से पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो, बिकॉज देन ओनली यूल बी एबल टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस वीडियो. अदरवाइज कोई फायदा नहीं है. अगर आप जस्ट वीडियो देख लोगे ना, फिर कोई मजा नहीं है, क्योंकि फिर आपने कोई अपना दिमाग नहीं लगाया, फिर कोई मजा नहीं है उस बात में, ना ही आपकी कोई लर्निंग होगी. After a while you'll forget this thing और similar question कुछ आ भी गया, you'll not be have a good learning from it, तो आप उसको कर नहीं पाओगे, ठीक है ना? That is the essence of it. So please guys pause this video and try this question by yourself, ठीक है? So I'll be giving a pause a bit and then start discussing this question, okay? All right. So guys I hope सबने इस question को try कर लिया है, okay? So now let us discuss this question, है ना? सबने I hope अच्छा सा अटेम्प्ट दे दिया है. यू माइट हैव फाउंड अ सॉल्यूशन एज वेल. अगर आप लोगों में से किसी ने सॉल्व कर लिया देन दैट इज वेल एंड गुड. ऑफ कोर्स, है ना? आपको एक सोल्यूशन तो एक मेथड तो पता लगी गया, इसका मतलब आपने जो सॉल्व किया है. रादर वीडियो देख के आपको मे बी आपको एक नया मेथड मिले या फिर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका मेथड सही था कि नहीं था, अगर वो सेम हुआ तो, राइट? एंड फॉर दोस्त जिनका नहीं सॉल्व हो पाया गाइस, डोंट वरी. आपने जो 1-1.5 घंटा इस पे इन्वेस्ट किया ना, दैट विल बी एक्चुअली हेल्पफुल टू यू वंस यू सी द सोल्यूशन नाउ. क्योंकि अब जब सोल्यूशन देखोगे ना, आपने क्या किया था आपको समझ में आएगा, कहां पे आप गलत सोच रहे थे, क्या आप सही सोच रहे थे उस टाइम पे, राइट? दैट विल हेल्प यू डेवलप अ थिंकिंग सिस्टम या थॉट देने का प्रोसेस आपका डेवलप होगा उससे. ओके गाइज, तो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन नाउ. लेट अस स्टार्ट. तो क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है गाइज? लेट एबीसी बी अ ट्राइंगल विद सर्कमसेंटर टाउ. ओके, लेट एम बी द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल एबीसी which is also on the bisector of angle A. तो guys मैंने डायग्राम पहले से बना लिया है. I'll mark it accordingly and side by side आपको मैं बताता भी जाऊंगा, right? So this is the diagram guys. Let me name it. So guys आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल A B C. ये आपका ट्राइंगल ABC है. जो ये सर्कल है ऑलरेडी, वो उसका मैंने सर्कम सर्कल बना रखा है, right? That is tau. This circle is tau. Now let M be a point in the interior of ABC. मतलब बच्चे, मतलब एक एंगल बाइसेक्टर A का ड्रॉ कर दिया, ये वाली लाइन. Okay, so this angle, if this angle is alpha, I'll write rather ये वाला एंगल भी अल्फा है, तो ये वाली लाइन आपको पता लग रही है that this is angle bisector and this point is point M. Okay, so मैं हाईलाइट कर देता हूँ उस पॉइंट को. Okay, तो रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ. that point is point M, right guys? उसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया हमने M, ठीक है? तो AM को ज्वाइन करके जो सर्कल पे इंटरसेक्ट कर रहा है that point is A1. BM को ज्वाइन करके जो सर्कल पे इंटरसेक्ट कर रहा है दैट पॉइंट इज B1. CM को ज्वाइन करके सर्कल पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है दैट पॉइंट इज C1. ओके, तो ये क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है. लेट AM, BM एंड CM मीट टाउ इन A1, B1, C1 रिस्पेक्टिवली. वो मैंने ड्रॉ कर दिया आपके सामने. एंड देन आई हैव जॉइंड सम लाइंस विद द ग्रीन कलर सो दैट आपको थोड़ा समझ में आ जाए यहाँ पे. ओके, विल सी हाउ इट इज यूज्ड, ठीक है? तो गाइस नाउ द क्वेश्चन इज, सपोज P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ A1, C1 विद AB. सो A1, C1, okay, so that is A1, C1 with AB. This point is point P. Okay, all right. एक काम करते हैं, अलग कलर से लिख देता हूँ. So this is point P and similarly this point is Q guys, लिखा हुआ है. And Q is the point of intersection of A1, B1 with AC. Okay, A1, B1
ये वाली लाइन ग्रीन लाइन जो बन रही है विद AC, राइट? सो PQ पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं. नाउ द मोटिव इन दिस क्वेश्चन और एम ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू प्रूव दैट PQ इज पैरेलल टू BC. तो मुझे प्रूव करना है कि ये PQ लाइन इज पैरेलल टू BC, राइट गाइज? So guys, I hope this question is clear till now. Now let us start discussing this question. Diagram बना ही हुआ है ना? We joined some lines. ठीक है, हमने A1 C1 को ज्वाइन कर दिया, A1 B1 को कर दिया, AC1 को भी कर दिया. So guys, now think about one thing. Can I say that angle A1 C1A? Oh sorry. Okay, let me write these things. Angle bisector है तो ये दोनों एंगल तो अल्फा अल्फा लिख दिए मैंने पहले से, right? So guys, can I say that angle A1 C1C? Okay, ध्यान से देखते हैं. A1 C1C जो ये वाला एंगल है, राइट? वुडंट दैट बी, इट इज सबटेंडेड बाय A1C, राइट? इट इज सबटेंडेड बाय A1C. सो A1C तो एंगल A पे भी सबटेंड कर रहा है, सो दिस शुड बी इक्वल टू एंगल A1AC, करेक्ट? जो A पे एंगल सबटेंड कर रहा है A1C, वो भी एंगल उसके इक्वल होना चाहिए. बट A1AC एंगल इज डिनोटेड विद अल्फा, राइट? दैट मीन्स व्हाट गाइस? तो ये वाला एंगल क्या हो गया? अल्फा हो गया. अकॉर्डिंगली गाइस, मैं साथ साथ में ना फिगर पे डायग्राम के ऊपर मार्क करता जाऊंगा बट विद रेड कलर, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि रेड कलर से जो मार्क कर रहा हूं वो धीरे धीरे हम जो कंक्लूड करते जा रहे हैं अकॉर्डिंगली मार्क कर रहा हूं, राइट? सो गाइस, A1 C1C इज अल्फा आल्सो, राइट? ये क्लियर हो गया. नाउ गाइस, लुक एट द डायग्राम केयरफुली. कैन आई से दैट PM, द chord PM is subtending alpha angle at A point and alpha angle at C1 point, correct? So we'll mark right here as angle PC1M is equal to angle PAM as alpha. It implies P, हम क्या बोल सकते हैं यहां से? अगर दोनों एंगल सबटेंड कर रहा है, PM जो एंगल सबटेंड कर रहा है दो पॉइंट्स पे, वो इक्वल है. सो वुडंट आई बी एबल टू से दैट PC1AM is a cyclic quadrilateral, right? ध्यान से देख लो, PC1AM, it is a cyclic quadrilateral because the chord PM is subtending equal angles, that is alpha, at C1 point and A point, right? तो अल्फा अल्फा एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो ये हो गया cyclic quadrilateral. Once it is a cyclic quadrilateral, guys, now very interesting thing. Now see guys, angle APM, ध्यान से देखो, angle APM, right? On the diagram, I'll mark it with a green, with let's say that blue color. So guys, APM, तो ये वाला जो एंगल है आपके पास, डबल मार्क कर रहा हूं, APM, wouldn't that be equal to angle AC1M? Because both angles are subtended by the chord AM, right? So I'll write here angle APM is equal to angle AC1M, right guys? But guys, एक चीज और ध्यान से देखो now, angle AC1M, it is same as basically, इसको मैं ये भी नाम दे सकता हूं AC1C. This is same as angle AC1C. It's the same thing. It's just that M is lying on CC1 ना, so angle AC1C ये भी लिख सकता हूं ना इसको. It is just naming, एंगल तो सेम को ही डिपिक्ट कर रहा हूं. AC1M को मैं AC1C लिख रहा हूं. Basically what I'm trying to say here is AC chord in the circle is subtending this angle at C1, right? मैं इसको नाम भी दे देता हूं. Let's say this angle is beta. एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं ना. Let's say this angle is beta. थोड़ा इजीली बोल पाऊंगा मैं बार बार. So let's say this angle is beta. So this is also going to be beta. And guys, now AC chord is subtending this angle beta at C1, है ना? तो AC chord तो B पे भी एंगल सेम सबटेंड करेगा. So angle AC1C should also be further equal to angle ABC. Reason being, ये तो इसका रीजन क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय chord AC, करेक्ट? AC chord जो है C1 पे एंगल सेम सबटेंड करेगा और B पे भी सेम करेगा, सेम सर्कल के ऊपर है, राइट? सो दैट मीन्स दिस एंगल is also going to be beta, correct? So guys, now see, eventually आपके पास क्या मिल गया इस इक्वेशन से? I'll write here. So angle, eventually you got that angle APM is coming out to be equal to angle ABC. Quite interesting. So APM and ABC are equal. What does that mean? That means वो angle beta beta equal है. So these are like corresponding angles. So both these angles are equal and basically आप ये बोल सकते हो guys, AB लाइन के साथ दो अलग अलग लाइन है जो बीटा एंगल ड्रॉ कर रही हैं,
बीटा एंगल से प्रिंट हो रही है उसके साथ, है ना, ए बी के ऊपर, तो वो दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, राइट। सो बाय कॉन्वर्स ऑफ वो पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट से आप क्या बोल सकते हो, दिस विल इंप्लाई, so this will imply that PM is parallel to BC, right? So this will get you to understand that PM should be parallel to BC because those two angles are corresponding angles kind of thing, है ना? So APM and ABC are equal, so because these are like corresponding angles, it means by inverse that PM should be parallel to BC, right guys? Now guys, basically एग्जैक्टली सिमिलर वे में आप दूसरी तरफ भी तो सॉल्व कर सकते हो सब कुछ, एग्जैक्टली इन अ सिमिलर फैशन, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो मैं आपको लिखूंगा नहीं यहाँ पे, मैं डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे सोचना है अगेन। सो गाइज अगेन कैन आई से A1B, ओके ध्यान से देखो, A1B इज सबटेंडिंग अल्फा एंगल एट A, so A1B is also, it should also subtend alpha angle at B1, right? This angle should also be alpha because it is subtended by the chord A1B, this segment, right? A1B वाली जो आर्क है ये सबटेंड कर रही है, अल्फा अगर A पे कर रही है B1 पे भी करेगी। नाउ दिस टाइम ऑन द राइट हैंड साइड आप सेम चीज गाइस, जो इसमें हमने बोला ना कि साइक्लिक होगा वो सब चीजें होंगी, वो सब इसमें भी कर दोगे। सो गाइस नाउ MQ is subtending angle alpha at A as well as B1, so it will imply, so in that case it will imply M, मैं लिख देता हूं, so I'll write, so it will imply MQB1A is cyclic quadrilateral, right? It is a cyclic quadrilateral, ये बात बन जाएगी, right? ठीक है। Now then I can say that this angle MQA, ये वाला जो एंगल है, right, angle MQA is the same angle as AB1M, right? मैं लाइन ज्वाइन कर देता हूं, ओके। सो गाइज दिस एंगल, इसको मैं गामा नाम दे देता हूं, लेट्स से दिस एंगल इज गामा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो गामा, ठीक है। मैं साथ साथ में लिख देता हूं, एंगल MQA should be equal to angle MB1A, right? Angle subtended by the same chord, है ना, और एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट, AM सबटेंड कर रहा है एंगल गामा एट Q एंड एंगल सेम, इट विल बी एंगल गामा एट एंगल एट AB1M, ठीक है, और MB1A, तो दोनों एंगल सेम होने चाहिए। नाउ अगेन गाइज एंगल गामा एट B1 इज सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AB, राइट? सो देन आई कैन से एंगल AB1M, AB1B, ठीक है, विच इज अगेन MB1A के इक्वल है जो कि, ठीक है, विच इज गामा शुड ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल ACB बाय द सेम लॉजिक जैसे पहले किया था। सो इट्स लाइक एग्जैक्टली द सेम वे गाइज, इट्स एग्जैक्टली द सेम वे। सो दिस एंगल शुड बी गामा। सो इवेंचुअली गाइज यहां से आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम दिस थिंग यू विल कंक्लूड दैट MQ शुड बी पैरेलल टू BC एज वेल, अगेन बाय द सेम लॉजिक जैसे पहले किया हमने, राइट? सो गाइस देखो कितना इजीली वे में सॉल्व हो गया। पहली बात तो आपको एक्स्ट्रा चीज ये पता लग गई, PQ तो पैरेलल होगा, चलो वो निकालेंगे, रादर इट विल बी पासिंग थ्रू M एंड PMQ आर बेसिकली कोलिनियर, राइट? ये भी चीज आपको एक्स्ट्रा पता लग रही है काइंड ऑफ। नोबडी सेड PQM और PM एंड Q आर कोलिनियर, अदरवाइज ये आप प्रूव कर सकते हो। रादर आप ये बोल सकते हो, ये मे बी कभी फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन ही बन जाए, ये भी क्वेश्चन तो दे सकते थे PMQ आर कोलिनियर, तो इस वे में आपने प्रूव भी कर दिया, पैरेलल भी प्रूव हो रहा है, एक्चुअली कोलिनियर भी प्रूव हो रहा है, ऑल इन द सेम वे। तो गाइज MQ इज पैरेलल टू BC एंड PM इज पैरेलल टू BC। सो दो सेगमेंट्स हैं जो एक ही लाइन के पैरेलल हैं और उनका एक वर्ड पॉइंट सेम है ना, M पॉइंट इज कॉमन टू बोथ द लाइंस, PM और MQ के लिए M कॉमन है, तो मतलब M के थ्रू दो लाइन सेगमेंट्स हैं विच आर बोथ पैरेलल टू BC। सो व्हाट डज दैट इंप्लाई फाइनली? तो गाइज इससे और इससे, सॉरी, सो इन दो चीजों से आप क्या इंप्लाई कर सकते हो? ओके, लेकिन इससे लिखते हैं, right? From these two things, what you will imply? One thing is PM and Q are collinear. एक तो आपको ये पता लग रहा है एक्स्ट्रा that these are collinear. Plus, finally you will know that PQ is parallel to BC. Because PM parallel है BC के, MQ parallel है BC के, so eventually PQ is parallel to BC.
एंड दैट इज व्हाट यू वांटेड टू प्रूव. वो तो अपना क्वेश्चन था प्रूव करने के लिए, राइट. सो यू कैन सी हाउ इजी इट वाज. तो आपको लग रहा होगा कि अगर डायग्राम बना लिया पेपर में ऐसा करके तो ये तो डायग्राम पे सॉल्व हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा, उसके बाद तो लिखना ही है पेपर में. यू कैन से दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन सो फार जो हमने देखा है आईएनएमओ के अंदर. इजी है, वन ऑफ द इजीएस्ट, राइट. और आई वुड रादर से कि ये तो आईएनएमओ लेवल सोच के लगता नहीं है, बट इट इज अ गुड क्वेश्चन, राइट. डायग्राम बना के अच्छे से आप अगर देखते हो बहुत इजीली मिल जाएगा ये आंसर आपको, राइट. सो गाइज आई होप सबको कुछ लर्न करने को मिला इस क्वेश्चन से. आई होप यू गाइज लर्न समथिंग न्यू, है ना. सो इफ यू लर्न समथिंग गाइज प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो यू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स और सब पता लगता रहे कि आपको क्या क्या एक्टिविटीज होती रहती हैं, राइट. लाइक कुछ भी पता लगता रहेगा, जो भी अपडेट्स आते रहेंगे, है ना, एग्जाम को लेके, ठीक है. ऑलराइट गाइस, विल सी यू देन. सो विल बी बैक विद द सेकंड क्वेश्चन ऑफ आईएनएमओ 2010. सो 10 साल के पेपर पूरे हो गए. दिस इज द 11th ईयर दैट वी आर स्टार्ट सॉल्विंग राइट नाउ. तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया गाइस. आई होप सबको मजा आ गया, ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर सेकंड क्वेश्चन करेंगे ऑफ आईएनएमओ 2010. सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस. टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट. हेलो स्टूडेंट्स. गाइज मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ. नाउ सिंस वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन, दिस राइट, बिकॉज 30th अक्टूबर को एग्जाम है, एज यू ऑल गाइज मस्ट बी नोइंग फॉर IOQM, राइट. वी आर गोइंग टू लॉन्च द, टाइम भी बहुत कम है, सो वी आर गोइंग टू लॉन्च द लास्ट कोर्स जिसके अंदर थ्योरी पढ़ाई जा रही है. एंड दिस इज द रिकॉर्डेड कोर्स. डेली सेशन रहेगा आपका, है ना, टेस्ट भी रहेंगे इसके अंदर. सो वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस कोर्स named Last Mile, because नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, because this is the last possible course that you could do or you could opt for, है ना, for IOQM if you are targeting IOQM for this year or next year as well, जिसके अंदर आपको थ्योरी मिलेगी, सारी की सारी थ्योरी कवर होगी. वो फीचर्स मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूँ. सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस बैच इज फॉर क्लास 7th to 12th. 7th क्लास के स्टूडेंट्स ऑल्दो इस साल एग्जाम नहीं दे सकते हैं, बट ये फॉर दो स्टूडेंट्स एक्चुअली उनको क्या होगा, बहुत ज्यादा इंसाइट मिल जाएगा. सो सी मेनी थिंग्स माइट हैपन. 7th क्लास के स्टूडेंट्स को यू नो हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आए, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं की हुई हैं. बट द थिंग इज काफी चीजें समझ में आ भी जाएंगी, एंड दोज थिंग्स विल हेल्प अ पर्सन, हेल्प अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th टू यू नो एक्सप्लोर मोर. उसके आगे उसको समझने में यू नो टूल मिल जाएगा उसको समझने का, जिससे कि उसको समझने में बहुत ईजी होगा आगे के टाइम में. सो उसका लेवल अप तो पक्का हो जाएगा. दैट इज द रीजन फॉर क्लास 7th. और बाकी के सब स्टूडेंट्स तो इस साल में भी दे सकते हैं एग्जाम, तो उनके लिए तो ये कोर्स बेनिफिशियल होगा ही होगा, राइट. द डेट फॉर द बैच लॉन्च इज 22nd अगस्त. सो सर गाइज 22nd अगस्त से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगे, एंड एवरी डे देयर विल बी अ सेशन, सो फॉर 1.5 आवर. उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूँ, ठीक है. लेट्स सी. So guys, in this course you'll be getting 40 topic wise recorded lectures, same lectures that are going on and that have already been you know done in IOQM Achievers batch, जो already अभी चल रहा है, तो उसमें sessions हो चुके हैं already. So we have designed a new course of recorded lectures, 40 topic wise recorded lectures of the same lectures जो भी हमारे course IOQM Achievers में चल रहे हैं. Other than that you'll get 15 revision lectures, ठीक है, ये अलग से मिलेंगे. These are the revision lectures of the other batches, pre-RMO revision batches that are going on, okay. And in this course you'll be having 10 part tests and 10 full tests. Once the syllabus is over in the October month, you'll get 10 full tests as well, okay. And one of the most important thing that you'll get with this batch or with this course is Telegram doubt solving. So guys, if you enroll with this course, right, you'll be added in our Telegram doubt solving group. You'll be added in a group on Telegram in which you can post your doubts, any doubts you have, and those will be answered within 24 hours, okay, by us teachers and our team, okay. So that is one of the most important aspect of this course. And then you'll get chapter wise assignments, so about 8 to 9 chapters हैं सीधा सीधा. तो हर चैप्टर के लिए आपको असाइनमेंट मिलेगा, एंड उन असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे एज अदर देन यू नो ओवर एंड अबव द रिटन सॉल्यूशंस. आपको टेक्स्ट में तो सॉल्यूशंस मिलेंगे, उसके अलावा आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. इन दोज चैप्टर वाइज असाइनमेंट गाइज देयर आर 3 लेवल्स. आई विल टेल यू दैट बिफोर हैंड. चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स के अंदर गाइज 3 लेवल्स हैं. लेवल 1 इज बेसिकली अंडर pre-RMO लेवल, विच विल हेल्प यू इन गेनिंग ट्रैक्शन विद द टॉपिक, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए टॉपिक के लेवल की, टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स के लिए बेसिकली.
And then level 2 is basically IUQM level questions, so that if you have to do, आपके पास टाइम कम है तो लेवल 1 और लेवल 2 जरूर करना इंपॉर्टेंट है, राइट, इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर IUQM. तो गाइज सेकेंड लेवल में के अंदर जैसा मैंने आपको बताया IUQM लेवल प्लस क्वेश्चंस हैं, and in the level 3 you will get RMO plus INMO level questions. So that will be like kind of, you know, आप लोगों के लिए टाइम कम है क्योंकि you might skip it, आपकी मर्जी है वो, अगर टाइम है तो you can obviously you should go for it. But level 1 and level 2 are the essential and the most mandatory topics levels kind of thing. तो आपको वो करना ही चाहिए if you are opting for this course. Okay. And as I said, assignments के साथ में आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. You'll get an Excel sheet जिसके अंदर हर क्वेश्चन का YouTube के वीडियो का लिंक दिया जाएगा for the solution thing. Okay, you can watch the solution as well. And guys, you are getting all of these features and this course at this last ditch effort in 2,777 rupees. The cost of this course is 2,777 rupees, right? But if you apply my code LJ Pro, अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो, you can find the link in the description as well. Then you will get this 10% instant discount, extra discount, and you will be able to get this course at 2,500 rupees. And guys, I assure you, you will get your full value, guys. पता है, मतलब लोग सोचते हैं कि 2,500 रुपीज मांग रहे हैं, ज्यादा रुपए हैं, ऐसा कुछ है, जो भी है. I would like to tell you guys one thing. हमने इतनी मेहनत से ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है, इतनी चीजें बनाई हुई है. I'll assure you, आपको ऐसा कोर्स कहीं नहीं मिलेगा. And that too at such low price, guys. इसके अंदर हम जो क्वालिटी और जो चीजें दे रहे हैं ना आपको, it's like I would say कि this is actually priced lower for that. ठीक है ना. वो तो जस्ट ये है कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फायदा हो. वी आर यू नो लाइक प्राइसिंग इट वेरी नॉमिनली. सो आई वुड सजेस्ट इफ यू नो पॉजिटिव एंड यू वांट टू हैव एंथुसियाज्म अबाउट IUQM, यू शुड नॉट थिंक अबाउट द प्राइस. आपको इस कोर्स से बहुत फायदा होगा. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई गाइस, ये कोर्स के अगर थ्रू निकल गए ना आप, इफ यू डू अटेंड दीज 40 लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, आप ये जरूर सोचोगे बिफोर 40 लेक्चर्स एंड आफ्टर 40 लेक्चर्स आपका लेवल का डिफरेंस आप खुद महसूस करोगे. यू विल योरसेल्फ फील द डिफरेंस इन योर ओन नॉलेज आफ्टर अटेंडिंग दिस 40 लेक्चर्स. ओके, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस. Though you have the links in the description, आप क्लिक कर सकते हो, you will be directed to the page and you can enroll in our course directly. Okay, so I would suggest guys, अगर आप लेना चाहते हो तो जल्दी ले लेना, so that again backlog create ना हो. 22 अगस्त को बैच शुरू हो रहा है, so आपको देर ना हो जाए उसमें, फिर से बैकलॉग ना हो जाए, so that you feel pressurized, extra pressurized. So if you want to do qualify IUQM और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, so this is the course, आप इसको अटेंड कर सकते हो. Okay, so that is it from my side guys. Thank you guys. I hope you enroll in our sessions and you'll come to our classes and it will benefit you, I hope, right? Thank you guys. Bye bye. Take care.